student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach you. तो बच्चों स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 13 सामी और उसकी सामी और दादी, उसकी सामी की दादी, जैसे हमें वो स्टोरी आगे के लेक्चर में मैंने आपको बताई क्या था, तो हम एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। तो यहाँ आपको एक बार देखना है, यह सामीनाथ की दादी है और दोनों सामीनाथ की दादी के पास कौन कौन सी एक कोठरी में रहती है, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब आपको बताया है। देखो यहाँ पे बताया है 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकिया, ये पूरे जो हम आगे के लेक्चर में बताया, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये सामीनाथ की दादी के पास रहता था। सामीनाथ जो रात के भोजन के बाद अपने दादी के पास बैठता था और कहानी सुनता था। तो पहले उसने दादी को बताया आप राजम और मणि की बात सुनी है, तो वो अपनी दादी से राजम के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद उसकी दादी वो कहानी स्टार्ट कर देती है और दोनों में बहुत दादी और जैसे अलग अलग घटनाओं के बारे में अलग अलग बातें शुरू करना स्टार्ट कर लेती है। तो आपने यहाँ तक तो बच्चों हमें देखा है स्टोरी, तो यहाँ से हमारी स्टोरी अभी बाकी है, तो यहाँ से हम देखेंगे। फिर से एक बार यहाँ से लाइन पढ़ लेंगे। बस काफ़ी है दादी, उसने रुक कर सर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो उसने क्या बोला, बस काफ़ी है दादी, उसने रुक कर बोला। किसने? ओ सामी ने। सामीनाथ था तो उसने बोला दादी रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ राजम के बारे में बताना चाहता था। बस काफ़ी है दादी, उसने रुके स्वर में कहा, मैं तुझे राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके गणित में कितने नंबर आते थे, यहाँ तक भी हमें आगे स्टोरी पढ़ा था। सारे नंबर मिलते होंगे न? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे। तो उसकी दादी ने बताया वो राजम 100 में से 90 नंबर लेता था, तो आपको भी उसकी तरफ अच्छी तरह से मेहनत करना है। तो बच्चों आपको भी कभी कभी टीचर चिल्लाती है घर में, मम्मी पापा बड़े भाई बहन आपको भी बोलते होंगे, क्योंकि आपके भी कम मार्क आते हो तो मम्मी कभी दूसरी टीचर से कहती है कि ये बच्चा कितने लाया नंबर, आपने देखा, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने नंबर लाने पड़ेंगे। तो आपको भी ऐसे भी उसने दादी ने उसको राजम को सामीनाथ को बोला थे राजम कितने नंबर लाता था, तो आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके दादा भी कभी कभी ऐसे उत्तरों लिखते थे कि परीक्षा को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे से मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त देते और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते। जब उन्होंने AMA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहन कर रही। उसके बाद उसकी दादा की बात की, जब परीक्षा को भी चकित कर देते थे। किसी सवालों का जवाब वो कैसे दे सकते थे, जैसे कोई मुकाबला भी नहीं करता था और वो जवाब वक्त जैसे तुरंत ही दे देते थे, यहाँ बताए। और फिर उसने जवाब इतने शानदार होते थे कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। उसकी दादा की बात की, जब MA किया तो उसे इतना बड़ा मेडल मिला था। क्या मिला था? उसको मेडल मिला था, उसका दादाजी को। मैं कई सालों तक उसको संभाल के रखा, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ ने नहीं तुम्हारे पिता याद आए।
तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? उसने उसकी बुआ की बात की। जब आपकी बुआ पैदा हुई तब भी नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता याद आए। तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारा बुआ ही पैदा हुए थे। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारे बुआ को दिया और उसे बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बना दी, और वह भी इतने मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही कि हमारे परिवार में उसे जैसा महामूर्ख नहीं है। उसने क्या किया था? उसकी बुआ को वो दे दिया था, तो ये बुआ ने वो मेडल उसको क्या बना दी थी? 4 चूड़ियाँ बना दी थी। और वो बोल रही है ये इतनी बुद्धू पागल है, ऐसा बुद्धू में पागल कभी नहीं देखा। तो मेडल हम संभाल के रखते हैं, तो उसकी वो उसने चूड़ियाँ बना दी थी। तो आपने यहाँ तक देखा। उसके बाद अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियों सुनाती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनाना चाहती? हाँ हाँ बोलो। पहली जो राजम की बारे की स्टोरी स्टार्ट है वो कंटिन्यू स्टार्ट है। तो वो बोलती है, क्यों दादी पुरानी ऐसी बातें कर रही हो? आप ऐसे राजम के बारे में ही सुनाया करो ना, ऐसी पुरानी बातें क्यों कर रही हो? दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उन्हें शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का था। वो दादी के अभी राजम के बारे में पूछ रहा था, तो वो बोल रहा था छोटा सा लड़का जो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का था। तुम ये बात तो मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथ ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डालते हुए, राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे एक हमला करके पिता के गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया और राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। क्या हुआ? उसने राजम के बारे में पूछा और पूछा, दादी तू सो गई हो, अभी जागी हो ऐसे? अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? वो शेर के बारे में पूछ रहे थे। और किया राजम की झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? इसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। वो क्या थी? राजम ने क्या इतने शेर मारे थे? ये पूरी बातें कर रहा था दादी के साथ, पर उसको लगा दादी तू सो गई है। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो उसने अपनी दादी से पूछा राजम ने। ओ क्यों? राजम की स्टोरी सुन रहे थे तो स्वामीनाथ ने अपनी दादी से पूछा, क्या बोलो, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथ दादी की गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझलूल कल्पना किए जा रही हो। उसके बाद वो सामी अपनी दादी से बोलता है, मैं इतनी राजम की बात कर रही हूँ और तू सो रही है। और उसको क्या हुआ? गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि उसने गलत जवाब दे दिया और उसको गुस्सा आ गया। किसको? वो स्वामीनाथ को। अपनी दादी पे गुस्सा आ गया क्योंकि वो राजम की पूरी बात सुन नहीं रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं। सामीनाथ खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेश पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। उसके बाद क्या बोला उसने दादी ने? नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का था। वो राजम के बारे में कहानी बोल रहा था वो लड़का। और उसने दादी ने क्या बोला? वो तो बहुत अच्छा लड़का था। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक ही नहीं। क्या सामीनाथ खुश हो गया और दूसरे ही क्षण में उनके मन में एक नया संदेश आ गया, नया विचार आ गया। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी को भी विश्वास ही नहीं। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भर कहा। सामीनाथ को उससे खुश हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने उसका समर्पण किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। उसके बाद उसने क्या किया? अपने सामीनाथ को नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, ऐसा बोला। और उसने कहा, दादी के स्वर से जो मिठास निकला, और बोला। सामीनाथ की बहुत खुश हो गया और उसको चेतावनी दी, और दादी ने उसका समर्पण किया और हरिश्चंद्र की कहानी शुरू की। उसके बाद हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने के बाद कही और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई और सामीनाथ कराटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। उसके बाद वो लास्ट में हरिश्चंद्र की बात की और उसने क्या किया? अपने जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी, बच्चों को खो दिया था। किसने? हरिश्चंद्र की कहानी उसने स्टार्ट की सुनाने के बाद कही, जिसने वचन का पालन करते के लिए सिंहासन, पत्नी, बच्चों को भी खो दिया। अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। जे कहानी आधी सुनाई, जैसे सामीनाथ भी कराटे लेके सोने लगा और दादी भी क्या की? रुक 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 के कहानी बोलने लगी, तो दोनों लास्ट में सो जाते हैं। तो यहाँ हमारा लेखक है R.K. नारायण, अनुवाद है मस्तकराम कपूर। तो बच्चों, यहाँ हमारी कहानी पूरी होती है। आपको पूरी कहानी एक बार पढ़ लेना है, समझना है। ओके बच्चों, थैंक यू।